तो आज मैं ना कुछ कमेंट पढ़ने वाली हूँ। सबसे पहला कमेंट है महिमा कौर जी का। जब आंटी जी घर पे होते हैं तो लड्डू को अपने पास रखते हैं, और जब कहीं बाहर शॉपिंग करनी होती है तो वहां पर लड्डू को ज्योति संभालती है। तो भाई लड्डू तो अभी है सिर्फ 4 साल का, उसे 5वां साल लगा है। उसे तो इतनी समझ ही नहीं है कि घर में किसके पास रहना है, बाहर जाके बदल लेना है। यदि बच्चा किसी को प्यार करता है ना तो वैसे ही करता है। और हमारे घर में ना कुछ नियम है जो लड्डू के बनाए हुए हैं। जैसे कि लड्डू दूध मेरे पास पीता है, लड्डू सोता मेरे पास है, खाना खाता है वो ज्योति के पास, और नहाता है वो अंजलि से। यदि खाना ज्योति बना दे तो उसे बाहर निकाल देता है कि अंजलि ही बनाएगी। तो कुछ रूल है। आप ये बताओ कि आपने मुझे घर में कभी लड्डू को उठाए हुए देखा है कि मैंने उसे गोदी में उठा रखा हो? आपने देखा होगा कि मैं जब बेड पे लेटी हुई हूँ तो मेरे पास लेटा हुआ है, जब मैं बैठी हूं तो वो मेरी गोदी में बैठा है। पर आप किसी ने मुझे ये कमेंट करके बताना कि किसी ने भी, मैं खड़ी हूं और मैंने लड्डू को उठा रखा है। तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरी कमर का हुआ है ऑपरेशन डिस्क स्लिप का। तो मैं इसे घर में उठा तो सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, परंतु लेके खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि लड्डू का जितना वेट है मैंने नहीं उठाना। तो इस वजह से कहीं भी बाहर जाएंगे, लड्डू को गोदी में उठाना है तो वो अंजलि उठाएगी, ज्योति उठाएगी या आशु उठाएगा। तो उसके पापा की भी अभी छुट्टी चल रही है, उनकी भी बैक पेन चल रही है। तो रिक्वेस्ट है, एक बच्चे को इन सब बातों में मत लेके आइए आप। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, वो तो सबसे प्यार करता है, सबसे घुल मिल के चलता है। तो सेकंड कमेंट है प्रोमिला प्रो जी का, जो बोल रही हैं कि वो अपनी लाइफ दिखाते ही क्यों हैं। तो प्रोमिला जी, आप लोग जो हो ना, वो दूसरों की लाइफ के सिर्फ मजे लेने के लिए व्लॉग देखते हो। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम तो व्लॉग बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, जो वो होती हैं हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज। उसमें कई बार हम भी थोड़े मजे लेने के लिए थोड़ी हंसी मजाक वाली बना लेते हैं, परंतु हमारा मकसद यही होता है कि हर किसी के घर में जो परेशानियां चल रही हैं उसको दिखाया जाए। तो अगला कमेंट है आशा देवी जी का, जो बोल रही हैं कि ऐसा बेटा और बहू सबको मिलने चाहिए, बहुत अच्छे संस्कार हैं दोनों में। ये तो आशा जी आपके देखने का नज़रिया है, जो आपको हमारे घर की अच्छी बातें दिखाई देती हैं। मंजू मेहता जी, वेरी नाइस व्लॉग, ज्योति एंड अंजलि दोनों सिस्टर लग रही हैं। बिल्कुल जी, दोनों ननद भाभी कम बहनें ज़्यादा हैं। उषा शर्मा जी, पंजाबी बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी उषा जी, पंजाबी में बहुत वधिया बोल लैनी हाँ, परंतु स्टोरी च नहीं बोल सकती। तेजा जी, धन्यवाद आपका। यूज़र के नाम से आईडी है, टाइटल में तो लिखा है एक जैसे सूट पहने हैं, देखे तो नहीं। मैंने स्पेशली दिखाए हैं। नहीं, कोई मिस्टेक होगी, आपने देखा नहीं। वैसे हमारे बहुत सारे सूट एक जैसे ही हैं। थंबनेल भी सेम सूट का ही है मम्मी, अंजलि और ज्योति का। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। आशु इज वेरी क्लेवर, जब इसकी माँ सारा दिन सोती है वो नहीं दिखाता, बट ज्योति बेचारी सारा दिन काम करती है तो थक कर सोएगी ही ना। भैया आशु क्यों चालाक है, पत्नी सोएगी पत्नी दिखाएगा, मम्मी सोएगी। अभी कुछ दिन पहले कमेंट आ रहा था कि जब तेरी मम्मी आराम करती है तभी तू दिखाता है, जब वो काम करती है तब नहीं दिखाता। भाई व्लॉग क्या होता है, व्लॉग जो चल रहा है वही दिखाएंगे हम। ये सुबह उठ के एक लेसन नहीं है जो आशु को याद करवाया जाए कि आज तूने ये दिखाना है। भाई ज्योति का काम दिखाना है, अंजलि का ये दिखाना है। काम हमारे घर में है ही नहीं ज्यादा, सिर्फ खाना फुलके अंजलि बना लेती है, सब्जी काटने वगैरह वो इसके पापा काट के दे देते हैं, सफाई वाली लगी हुई है। कपड़े हमारी आदत क्या है, नाइट सूट तो हम सब वॉशरूम में ही वॉश भी धोते हैं, चाहे आशु है, चाहे इसके पापा हैं, अंजलि है, मैं हूं या ज्योति है। तो जो ड्राई क्लीन वाले कपड़े होते हैं वो ड्राई क्लीन में चले जाते हैं, जो कुछ कपड़े बचते हैं वो ज्योति धो देती है। वो ज्योति की जरूर ड्यूटी है, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो उसकी नींद खुलती है थोड़ी जल्दी, तो वो उठते ही कपड़े धो देती है। अंजलि उठती है तो वो किचन में आ जाती है, सफाई वाली लगी हुई है, डस्टिंग ये दोनों मिलके कर लेती हैं। और कपड़े भी पाबंदी नहीं है कि सिर्फ ज्योति ने धोने हैं, ज्यादा हो गए इकट्ठे तो सब मिलके भी धो लेते हैं। आशु सुखने डाल देता है, अंजलि मशीन से निकाल लेती है। तो एक हफ्ते में एक बार हम ऐसा भी करते हैं, जिस दिन हम चादरें वगैरह सब कुछ धोते हैं। तो हमारे घर की ना रूटीन मिली जुली है, उसमें किसी एक के ऊपर बंधन नहीं है ऐसा कुछ भी।
तो आप टेंशन मत लिया करो, उल्टा आप सभी भी ऐसे मिलजुल के चला करो। तो नीलम जी लिख रही हैं नाइस व्लॉग, थैंक यू जी। प्रोमिला जी का एक कमेंट है कि आंटी आपने तो बहुत अपने आप को तो बहुत मॉडर्न समझती हैं और आशु तो मम्मी मम्मी करता रहता है। भी मॉडर्न मैंने किसी व्लॉग में या स्टोरी में बोला है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, यानी कि आपको मेरे से जेलस हो रही है। आशु मैं बहुत मॉडर्न हूँ, आज मैं बोल रही हूँ भी थोड़ी सी और मॉडर्न हो जाऊंगी। चलो सभी की रूटीन बता दो, सभी की। आपने अंजलि ज्योति की तो बता दी, पापा और मेरी भी रूटीन होती है घर में। क्या देखो इनकी रूटीन है, सुबह ये मार्केट से सामान फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं, बहुत कम होता है, गाड़ी में हम कभी कभी लेके आते हैं रात को, परंतु ज्यादा टाइम इनकी ड्यूटी की है। सुबह सब्जी लेके आनी, कोई मक्खन लेके आना, कोई भी और सामान रसोई का लेके आना, तो वो लेके मार्केट का काम करके आते हैं। सुबह जो है हमारी बाइक और एक्टिवा और गाड़ी वॉश करनी, वो एक दिन कभी आशु कर देता है या कभी ये कर देते हैं, जिसको भी सही लगे, कंफर्टेबल लगे, दोनों में से एक। वो सारी चीजें बाहर वॉश करते हैं और गली में जो पानी का वगैरह का छिड़काव करना होता है तो वो कर देते हैं। कोई भी फ्री नहीं है, टेंशन मतलब सिर्फ मैं हूँ जो लेट तक सोती रहती हूँ। क्योंकि नहीं क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लड्डू लेट तो मैं सोती हूँ तो सोती हूँ, ऐसे ही सोऊंगी मैं तो, जिसे तकलीफ है अपनी। जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं ना उन्हें पता होगा कि मम्मी लेट तक क्यों सोते हैं, क्योंकि 2-3 बजे तक तो लड्डू को संभालते हैं। राकेश कालड़ा जी जिनका कमेंट है कि मनचंदा फैमिली कहाँ की है, तो राकेश कालड़ा जी मनचंदा फैमिली है सुनाम की। हाँ। तो सुनाम से जो है प्लीज कमेंट करना इस वीडियो के ऊपर, प्लीज। हेलो हाय सुनाम वालों को सभी को, तो प्लीज जो लोग देखेगा ये वाला वो कमेंट जरूर करना मुझे। प्रोमिला जी की एक और शिकायत आ रही है, आंटी तमीज से कपड़े डालो, चुन्नी लिया करो ब्लॉग में, अच्छा नहीं लगता। तो थैंक यू प्रोमिला जी को, ढंग की बात की आपने, चुन्नी का मैं ध्यान रखूंगी आगे से। तो फिर से आ गई हैं जी प्रोमिला जी, कहाँ तुम बहुत कमाती हो अंजलि, तेरे हाथ पर क्या रखती हो? आपकी मम्मी बहुत तेज है और मम्मी को सिर्फ बोलना आता है और सोना आता है, क्या तुम कमाते हो? तो प्रोमिला जी एक बात बताइए कि हमारे घर पे जो आटा आता है वो तुम्हारा मामा देकर जाता है क्या? नहीं कमाएंगे कहीं से इनकम हो हमारी, तुम्हें क्या दिक्कत है? या तो को वो जो आटा दाल आती है वो तुम्हारा मामा देके जाता है प्रोमिला जी, हमें कहीं से चलता हो हमारा घर, ये तुम्हारी टेंशन नहीं है। ये जो देखते हो ना आप, ये स्टोरी देख रहे हो आप देवरानी जेठानी की, जिसमें हमने दिखाया है कि जो कमाने वाली है उसकी रिस्पेक्ट होती है, जो घर का काम करता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, ये दिखाया गया इस स्टोरी में। यहाँ पे ना तो मैटर है अंजलि का, ना ही है मैटर ज्योति का कि कौन कमाता है कौन नहीं कमाता। बाकी आप अपने घर की फिक्र करो, अपने घर का दाल आटा देखो कि किससे मांगना है। और एक कमेंट है इसके बाद जी, इंदु बुद्धि राजा जी का, मेरे से बोल के देखे ऐसी औरत सीधा ना कर दूं तो इंदु बुद्धि राजा जी वेलकम है आपका पटियाला पंजाब में हमारे घर में। सीधा करना है तो एड्रेस भी बता देती हूँ, आनंद नगर में रहती हूँ मैं पटियाला के, तो मोस्ट वेलकम, आइए सीधा कीजिए, मैं इंतजार करूंगी। देखती हूँ कैसे सीधा करते हो। 8 बजे उठने लगा दोगे क्या मुझे? क्या करोगे मेरे साथ बताओ? जब मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि माँ तू सो आराम कर, तेरी उम्र है आराम करने की। बहू बोल रही है मम्मी निश्चिंत हो जाओ हम सब हैं। बेटी ऐसी है कि सब कुछ संभाल रही है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हारे क्यों आग लग रही है इतनी? तो अब कोमल सोनू जी, सविता सचदेवा जी, सुनीता शर्मा मलिक जी, रेखा शर्मा जी, प्रीति आहूजा जी, डिम्पल बत्रा जी, गुरमीत कौर, कुमुद केष्ठा, सुमन ओबराय, चरणजीत कौर सोखी, अन्नू गौर जी, नीलम सचदेवा, राज तिवारी, भावना गुलाटी, रितु अग्रवाल, सुमन जी, सुनीता जी, सपना गुलाटी, कुलदीप कौर, आशा चावला जी, अमन पुरी, परमजीत सहगल, सीता शर्मा, भूपिंदर कौर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और हमारे ब्लॉग और स्टोरी को शेयर करने के लिए, देखने के लिए।
तो अब से ना कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारी फैमिली के ऊपर उंगली उठाएगा, खास करके ज्योति के ऊपर, अंजलि के ऊपर या आशु के ऊपर, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उन सबको जवाब मैं दूंगी। और ज्योति के लिए भी किसी ने कमेंट किया था कि वो घर की नौकरानी है। तो भाई घर की नौकरानी, उसे तो मैंने सिंहासन दे रखा है ऊपर वाला। मेरी बहुत अच्छी बहू है, घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी बेटी भी है और बहू भी है। तो मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी ज्योति के खिलाफ अगर आपने अब कोई भी शब्द लिखा, और अंजलि के खिलाफ। और आशु तो मेरा वैसे ही लाडला है और लड्डू तो मेरा पोता है। तो प्लीज़ आप इन सबको बख्श दो, वरना जो मेरे से हो सकेगा ना वो मैं आपको सुनाऊंगी अब। तो प्रोमिला जी अपने आटे दाल का भाव पता कर लो। अब कोई भी गलत कमेंट आया ना तो फिर आप व्लॉग और स्टोरी देखने को भी तरस जाओगे, ब्लॉक ही होगे सीधा।